बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सबसे पहले तो जो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं समस्त सुंदर साथों को अंग्रेजी माह के नए साल की हार्दिक शुभकामना। सभी सुंदर साथ को 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं राज जी महाराज जी के तरफ से। तो आज हम सब रास ग्रंथ के क्रमांक 8 और चौपाई संख्या 1, तो इसमें जो है अभी आप लोगों ने श्यामा महारानी के श्रृंगार रास मंडल में जब योग माया के ब्रह्मांड में महारास में सब सखियां पहुंच गईं, तो सखियां कैसे श्रृंगार करके सज धज के एकदम खड़ी हो गईं और श्यामा महारानी सुंदर साथ सब तैयार। उसके बाद अब राज जी महाराज का श्रृंगार कैसे हुआ है, वो कैसे सजे हुए दिख रहे हैं, रास की संपूर्ण तैयारी, खेलने की तैयारी हो रही है। तो राज जी नो श्रृंगार, तो कारण के पहलो श्रृंगार की दो मारे बालाजी और तेहनो ते बर्ण भूप लवलेस और पचे स्वाद बालाजी साथनो और ते मारी बुद्ध सारू कहेस। महामती कहते हैं कि काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ करके, मतलब इस वृंदावन में रास नहीं हुई। सबसे पहले तो यह सब क्लियर हो जाए कि इस वृंदावन में महारास नहीं हुई, जिसको हम मानते आ रहे हैं। तो इस काल ब्रह्मांड का जो है, इस काल माया का जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड कहाँ चले गए? योग माया के ब्रह्मांड में सबसे पहले बालाजी ने प्रवेश किया और योग माया का नया तन धारण किया, क्योंकि सबसे पहले राजी महाराज जी जो है इस काल माया को छोड़ करके योग माया को आदेशित किया, ब्रह्मांड बनाओ, और उस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले खुद गए और वहां जा करके उन्होंने बंसी बजाई। तो उसका थोड़ा सा वर्णन इंद्रावती जी करती हैं। इसके बाद सखियों और बालाजी में आपस में जो बातें हुई हैं वह अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करेंगी। कौन कर रहा है? खुद महामती प्राणनाथ जी ही इंद्रावती हैं। तो इंद्रावती जी खुद कर रही हैं क्या कि जो है मैं थोड़ा सा वर्णन करती हूँ अपने बुद्धि के अनुसार। तारे शोभा रे मारा श्याम तड़ी और सखी किरणी पेरे बड़ भूए शब्दाती तुम्हारा बालाजी ने शोभा मारी जिभ्या आणी देह। आमती जी कहते हैं कि मेरे श्री राज जी महाराज जी के श्रृंगार की शोभा शब्दों से परे है। मेरे मतलब मेरे बालाजी अपना पन लगा करके कह रही हैं क्या कि मेरे राजी का श्रृंगार जो रास मंडल में तैयार हुए हैं श्रृंगार करके राजी महाराज के, तो उनके शोभा का वर्णन करना शब्दों से परे है, मेरी जुबान से परे है। इस सांसारिक देह से मैं कैसे उनके श्रृंगार का वर्णन करूं? तो कारण चरण तड़ा अंगूठा कोमल नख हीरा तड़ा झलकार रंग तो जोई जोई मोहिए पासे कोमल आंगलियो सार। महामती कहते हैं कि राज महाराज जी के चरण का अंगूठा कैसा है? अति कोमल। अब सबसे निचला अंग क्या हुआ? नीचे का छोटा चरण, चरण का भी अंगूठा। अब वहां से श्रृंगार का वर्णन करने का प्रयास हो रहा है कि राज महाराज जी के सबसे पहले आप जो है चरणों में जाओ और अंगूठा का दर्शन करो। तो अंगूठा कैसा है? अति कोमल, अति मुलायम, और नाखून तो हीरे के समान झलक रहा है। और नाखून जो उस पर नाखून है अंगूठे में, तो जैसे हीरा चमक रहा हो वैसे उससे ज्योति निकल रही है, जिसका रंग देख देख करके मन अति रसाल हो रहा है, अति मोहित हो रहा है। और अंगूठे के साथ लगती हुई जो क्रमबद्ध अंगुलियां हैं वह भी अति कोमल, अति सुंदर है। तो फड़ा न सो अनेकांक सा
अति रंग घड़ू रे सुहाए, और जीव थकी अगला नौ कीजे, राखिए चरण चित्त माहे। मामसी कहते हैं कि पंजों की नसें, जो पंजा होता है उसमें जो अच्छा लालिमा सुर्ख लिए हुए गोरापन किसी का हो तो इस संसारिक तन में भी नसें दिखाई देती हैं। तो वो तो राजी महाराज जी का पैर है, तो उनके पंजों की जो नसें हैं, अंगुलियों के बीच में जो जगह बचती है, दोनों अंगुलियों के बीच में जो जगह बची है अति सुंदर है। इसको अति चित्त से धारण कर करें कि कभी अलग नाक हो। आप भी ऐसे सुंदर चरणों के दर्शन, अंगुलियों के जो बीच में जगह है उसकी शोभा को देखो और देखते रह जाओ, कभी चित्त को ही ना हटाओ राजी महाराज जी के चरण से। तो चरण सले पदमणि रेखा, और करेते अति झलकार, पानी लाख लाल रंग सोहे, और इंद्रावती निरखे करार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चरण कमल की जो तली है, तलुआ है, तो मैं पद्म रेखा, जो कह रहे हैं कि पद्म रेखा बहुत झलकती है, जो उसके नीचे जो रेखाएं हैं, तो एड़ी और लाख, एड़ी और लाख लाल रंग की शोभा है। अब एड़ी और जो आगे का पंजा होता है, जो गड्ढा होता है, उसको लाख कहते हैं, थोड़ा गड्ढा। तो कारण जो लाख की शोभा दे रही है, जिसको देख करके इंद्रावती जी को बड़ा करार मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, उसका दर्शन करती हूँ तो टाकन गुटी के काड़ा कोमल, और कांपी कड़ला बाजे रसाल, घुघरडी घम घम स्वर पूरे, और माहे झांझर तड़ो झमकार। तो तारा की टखना, टखना जो पाँव के ऊपर जहाँ पर वो होता है ना, घुटनी जिसको बोलते हैं ना, उसकी जो है उसको टखना। तो यहाँ पर पाँव की पिंडुरी कोमल है, जो पाँव की पिंडरियां हैं वहाँ पर अति कोमल, अति मुलायम, क्रमशः ऊपर आपको चलना है। और जिसमें पायजेब, जो आप जहाँ पायल वगैरह पहनते हैं ना, उस जगह की बात हो रही है कि पायजेब और कड़ला की आवाज रसली घुघरी घम घम की आवाज करती है, और उसके बीच झांझरी की आवाज झंझन। तो ये राजी महाराज जी के पैर में पायजेब कड़ला की आवाज, इस तरह से वो पहने हुए हैं, झांझरी की आवाज झंझन की निकलती है। तो काबी कड़ला जुगते जड़िया, सात बानी नारंग सार, और लाल पाना हीरा माणिक नीलवी, और कुंदनमा मोती झलकार। राजी महाराज जी अपने पाँव में काबी कड़ला, लेखे बिछुआ जी सब पहने हुए हैं। तो क्या करे, काबी और कड़ला से 7 प्रकार के सुंदर नग जड़े हुए, सुंदर काहे काहे के हैं, लाल, लाल एक नग होता है, जवरात होता है लाल का, पन्ना का, हीरा का, माणिक, नीलवी, मोती और सोने से जड़ा हुआ है, जो अति झलकार दे रहा है। तो झांझरिया चढ़ाव जुगता जुगतना, और कंकरिया शोभंत, और घुंगरडी करडा जड़तमा, और झल झल हल हेम करंत। तो झांझरी का जड़ाव अलग तरीके का है, क्योंकि जब जड़ाव की बात आ जाती है, हीरा, पन्ना, लहसुनिया, गोमादि की बात आ जाती है, तो हम अपने संसार के, इस झूठे संसार के इन धातुओं, इन नगों तक अपना दिमाग ले जाते हैं। पर वो तो योग माया के ब्रह्मांड का है, वो तो परम धाम का है। तो आप इतने पर अपने यहाँ की सुंदरता से और कई गुना है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से झांझरी का जड़ाव अलग तरीके का है, यहाँ के तरीके का नहीं है, जिसमें दाने दाने शोभायमान अलग अलग दे रहे हैं। सोने की घुंघरी में सोने के जड़े हुए झलकार कर रहे हैं। तो कनक तड़ा बाला माहे गठिया, निर्मलना का झलकंत, और झांझरिया माँ जुगते जड़िया, भली पेरे माहे बलंत। तो सोने की तार से घुंघरी जो है गुथी हुई है, सोने का तार से जो घुंघरियां हैं, और जिनके नाके कुंडे सुंदर सुंदर शोभायमान हो रहे हैं, और झांझरी की जड़ाव भी ऐसे जड़े हैं कि उसी में ही मिल गए हों, ऐसा सुंदर जड़ा। तो पीढ़ी ऊपर पायचा, और नेरी छी कुरली झलवार, और केसरिये रंग सुथनी, इंद्रावती निरखे करार, और केसरिया रंग की सुथनी। तो
क्या करें, केसरिया रंग की सूथनी का वह हिस्सा जो पिंडरी के ऊपर आता है, अर्थात चूड़ीदार पैजामा जिसको आप कहते हैं, कहाँ आता है, पिंडरी के ऊपर, पिंडरी जो होती है ना उसके ऊपर आता है, जिसे पैजामा आप कह सकते हैं, पैजामा कहते हैं। तो कह रहे उसकी बारीक चुन्नटें झलकार दे रही, झलक रही हैं, उसमें बारीक जो है नीचे से, जो नीचे से जो है मोहरी के ऊपर से चूड़ी लेकर के कहाँ तक, नेफा तक जो है चुन्नटें बनाई गई हैं। तो कह रहे इनको देख करके इंद्रावती जी को बड़ा करार आता है, उनके इस सूथनी को, इस चूड़ीदार पैजामे को देख करके जो है बड़ा आराम मिलता है, सुख मिलता है। तो मोहलिए मोती ने बली ने थे और बेलटा की बेहू भात, नाड़ी माहे नवरंग दी से अमान कदे जुए करी खांत। सूथनी के नीचे वाला भाग, सूथनी के नीचे वाला भाग मुंह पर जहाँ मोहरी होती है, मोती जड़ा हुआ है मोहरी पर, और इसी भांति नेफे पर, नेफा मतलब जहाँ बद्धी डाली जाती है उसको नेफा बोलते हैं ना, तो कारण नेफे पर बेल की बनावट आई है, नीचे की मोहरी से लेकर के जो चुन्नटे गई है कहाँ, नेफा तक, बद्धी तक, तो उन चुन्नटों पर जो है बड़ी बड़ी जो मतलब फूल पत्तियों की, बेलियों की, नक्काशकारियों की बनावटें आई है। अब कह रहे कि नाड़े में जो उसके अंदर नाड़ा मतलब जो बद्धी डाली जाती है नेफा के अंदर में 9 रंग दिखाई देता है, उस बद्धी की भी शोभा। अब महापति जी कितने बारीक बारीक, अब आप सोच समझ सकते हो कि यहाँ तो सारा संसार अभी खोज नहीं कर पाया कि महात्मा कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद कौन है, तो कह रहे हैं कि उसको तो भाई कोई है ऐसा मानते हैं, लेकिन यहाँ महामती प्राणनाथ जी उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो है स्वरूप का, उनके धाम का वर्णन करते हुए यहाँ तक कि उस जो चूड़ीदार पैजामा है उसकी चुन्नट कैसी है यहाँ तक का वर्णन कर दिया, मतलब एक नट से लिख करके सिर तक का। तो कह रहे हैं कि छक्की लाल, तो क्या कह रहे हैं कि जिसे मान फंदे अति चाहना से देख रही हैं, अब नाड़े में जो 9 रंग के जो दिखाई दे रहा है उसको अति चाहना से कौन देख रहा है, इंद्रावती जी। तो श्वेत श्याम ने सणिये सिंदूरिये और खूबर बने कर, और नीलो पीलो जाम्बू गुलालियो ये शोभा अति जोर। माम जी कहते हैं कि नाड़े के दोनों ओर, अब नाड़ा दोनों ओर जब निकालेंगे तो के जो धागे हैं तो कैसा है, सफेद काला गुलाबी, और सिंदूरिया रोली नीले पीले जाम्बू और गुलाल रंग की शोभा दे रही है। ऐसे नहीं एक कपड़े का हो गया, उसके जो फुंदड़े लगे हुए हैं तो इस तरह से जो है 9 रंग के जो है उसमें दिखाई दे रहे हैं सभी रंग। तो पीली पोटली पहरी एक जुगते माहे विविध पेरे जड़ाव, और जीव तणु जीवन जारे जो है और त्यारे 9 मुकाए लगा। रमामती कहते हैं कि जीव के जीवन, अपने जीव का जीवन वाला जी ने पीले रंग की पोटली अर्थात कोटी जो कुर्ती पहनी हुई है, उस रास मंडल में जब है तो बालाजी है पीले रंग की जो है क्या है उसके ऊपर कोटी भी पहने हुए हैं, और जिसमें तरह तरह से जड़ाव से जड़ा हुआ ऐसी शोभा में धनी को देख करके पल भर भी छोड़ने का जो है मन नहीं होता। तो कोरे बेल जड़ाओ जुगतनी अब मध्य जुड़ावना भूल, जड़ाओ छल हल जोर करे और चीर कनियानी कोरे मस्तूर। मामती कहते हैं कि पोटली, शक्तिलाल जी तो सारे की पोटली के किनारे पर बेली जड़ी हुई है। पोटली मतलब जो कुर्ती ऊपर से, जिसको जैकेट कहते हैं ना, जो पहने हुए ऊपर से है कुर्ती टाइप का, तो उसमें किनारे पर बेलियां जड़ी हुई है और मध्य में फूल जड़ा हुआ है बीच में, और उसके जड़ाव की शोभा झलहट कर रही है। तो जो कोटी अर्थात कोटी
की तनिया है, जो तनिया मतलब जो बत्ती, लोग बस बांध है ना। तो तनिया के कोने पर रेशम के जो है फूल बने हुए हैं, रेशम की कढ़ाई के फूल सूतियों पर बने हैं। माणक मोती ने नीली चुन्नी, फूल वेल माहे झलकार, शोभा मारा श्याम श्याम जीनी, और कोई जोई जोइए मारी तेड़े ने काया ठरंता। मामती कहते हैं कि कुर्ती और चुन्नट की बेलियां जो बने, फूल और बेलियां जो बनी है, में माणिक मोती नीलबी से जड़ा हुआ है, जो अति झलकार कर रहा है, अलग झलक रहा है। ऐसे में धनी की शोभा को बारंबार जो है तुमको देखने की चाहना हो जाती है, उसी में मन चित्त लगा रहे। नीलो ने खाई पीलो दिसे, अब कड़ा तड़ो रंग जेह, और काड़ी छेड़ा जड़ाव जुगते, और लवले से कहूँ देह। तो जो पोटली है, जो कुर्ती है के नीचे के किनारा में, तो रंग कहीं पर जो है कहीं नीला और कहीं पीला दिखाई देता है। तो सबका बोलो सीतानाथ प्यारे की जय। तो जय हो। वो पोटली है जो कुर्ती पहने हुए हैं राजी महाराज जी, तो किनारे का जो रंग है तो कहीं पर नीला तो कहीं पर पीला दिखाई देता है। किनारे के कोने की बनावट एक खास रंग की जड़ाव का है, और जिसका थोड़ा सा वर्णन मैं करती हूँ, पूरा वर्णन तो संभव नहीं है। तो छेड़े हेम हीरा ने पुखराज पाना, और कोरे माणक नीलबीन ने मोती, और काही छेड़ा जुजबी जुगते, इंद्रावती खात करी ज्योति। तो पोटली के किनारे के कोने से बात चलती है कि कहीं न कहीं उसका किनारा, नीचे भाग का किनारा, तो किनारे पर सोना, फिर हीरा, फिर पुखराज, पन्ना, माणिक, नीलबी, मोती के नग सुंदर उसमें जड़े हुए हैं, और जिसको इंद्रावती जी मन भर करके देखती हैं और चित्त वहीं पर अटक जाता है। तो अंगनो रंग कहो ना जाए, जाने तेज तड़ो अंबार, अपेट पासा उर कंठ निरकता, इंद्रावती पामे करार। बालाजी के अंग के रंग का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। कपड़ों वस्त्रों का चलो बातें अलग है, नहीं वर्णन पर कह रहे हैं कि उनके स्वरूप का, उनके अंगों के रंग कैसा है। अब यहाँ क्या गोरा काला यही तो दो रंग है, पर ऐसा नहीं है उनका स्वरूप, तो कह रहे उसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वह तेज का ऊंचा पहाड़ हो, जैसे कोई तेज चमक रहा हो, वहां पर आपकी आंख ना टिके, एक जैसे सूर्य को देख करके उसका वर्णन नहीं कर सकते। वहां तो करोड़ों सूर्य का तेज एक नाखून पर है, एक नाखून पर है। तो कह रहे हैं कि वहां का जो है कैसे जो है आप कैसे जो है आप वर्णन कर सकते हो। तो कह रहे बेशुमार कुल मिला करके कहा जा सकता है कि राज जी महाराज जी का स्वरूप कैसा है, बेशुमार सुंदर तेज, जैसे बहुत बड़ा पहाड़, एक छोटा सा सूर्य यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिखने छोटा सा ना, ऐसा पहाड़ के समान तेज चमकने वाला अगर हो तो आप कैसे देख करके उसका वर्णन। ऐसे ही राजी महाराज जी के स्वरूप का तेज ऐसे ही हो गया है, ऐसे बेशुमार शोभा लिए हुए हैं। और राजी महाराज जी का जो पेट है, उनकी पसलियां हैं, राजी महाराज जी की छाती है, और गले को देख करके जब देखती ही रहती है, तब इंद्रावती जी कहती है, तब इंद्रावती को शांति मिलती है, करार मिलता है, सुख मिलता है। तो कह रहे रतन हीरा ना बेहार दी से, और तीजो हेम सणु जड़ाव, और चौथो हार मुल्की निर्मल, और करे जुजबी जुगत झलकार। अब बालाजी के गले में 4 हारे पहने हुए हैं, 4 तो हार राजी महाराजी पहने हुए हैं। तो कारण जिसमें 2 हीरे के हैं और तीसरा
सोने से जड़ाव का और चौथा मोतियों का। इन चारों की झलकार अलग अलग प्रकार की, चारों की झलकार इकट्ठा मिक्स नहीं हो जाता, अपनी अपनी आभा अपना अलग अलग रंग सब बिखेरते हैं। तो उतरी जड़ाओ सर्वे शोभंती, और चूनी चूनी राती नीली जुगत, और निरखी निरखी ने नेत्र ठरे, और पढ़ के में ना पामिये त्रिपित। चारों हारों के नीचे, चारों हारों के जो चार हार हो गए ना, उसके सबसे नीचे दो जुड़ाव युक्त, दो लड़ियों वाला उतरती हुई हार है। अब जो चारों हार है तो कह रहे हैं कि उतरता हो गया का है लाल, और लाल नीले नग जड़े हुए हैं, और उसको करके आनंद तो है कि कार्य के देखते रह जाओ, पर फिर कह रहे हैं कि नहीं होती, लगता है कि और देखते जाए, और देखते, पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, कोई शांति में नहीं लगता है कि और तो रंग सिंदूरिये पछेड़ी, अने माहे कस बनी भात, और छेड़े तार कसबी कोरे। रंग की छौरी, छौरी मतलब होता है ओढ़नी। तो कार्य की छौरी है जिसमें कसीदे की कढ़ाई, सीधा एक कढ़ाई का होता है की कढ़ाई, कसीदा की कढ़ाई, तो कसीदे की कढ़ाई जैसे है, तीसरे पर कसीदे और पल्लू पर तार के कसीदे किया गया। अंग ऊपर आड़ी बने चौखड़ी, और छेड़ा बने पासे लटकंत, नवल भेखली जो सीधो एवं नो जोई जो जोई ने जी अटकंत। आमती कहते हैं कि ऊपर प्रकार ओढ़ी है, प्रकार से ओढ़े, आगे पीछे दो चौकड़ी बनी हुई है, आगे पीछे तो दो दिखाई दे रहा है, दोनों किनारे पर बाजू पर कार्य बगल में जो है लटक रहे हैं बाजू में। और इस कहा एक नवीन देश बना करके ब्रह्म करके खड़े हैं, जिसको देख देख करके जीव की दृष्टि वहीं पर, इस अंग को देख पर जो है दृष्टि जुगना, और जो बलि जो रंग, और झलकत नखंग उठाया आंगलियों, और पहुंचा कलकी अंग। कोमल हाथों राजी महाराज जी के कैसे है, अति नरम है, अति कोमल है, और कार्य रंग देखिए तो एक निराली रंग की जो है शोभा है, जिसमें अंगूठियों के नाखून हो, और उनके पति लाल रंग की दिखती, इतना सुर्ख लाल सुर्ख लाल है, तो गोरे रंग का तो कार्य चमके पंजे और कलाई लाल रंग की दिखाई दे रही है। तो झिणी रेखा गलिए सात बेटी सुगंध, नगदी से अति गणु झलकन, हाथ की और इनमें सात अंगूठियां शोभा दे रहे हैं। आप जब होते हैं ना तो सात अंगूठी बन करके तीन अंगूठी तक जड़ा हुआ है, वो झलक रहे हैं। तो अंगूठी है लाल चुनी चढ़ता, तो एक तो मैं अब देखिए 10 अंगूठियों 10 में अंगूठी भरे हुए हैं, तो किस अंगूठी से कौन सी अब आ रही है? हाँ। तो कह रहे हैं कि अंगूठियों में कह रहे हैं कि लाल रंग की मीनाकारी, जो अंगूठा जो है, अंगूठे की जो मुदरी है, ये दाने मीनाकारी की जो है, आप लोग कहते हैं मीना लगा हुआ है, तो मीनाकारी के दाने उसमें जड़ा हुआ है, और 2 हीरा रतन की है,
हीरे की है, और एक अंगूठी नीलम की है, और एक पन्ना की है, और दूसरे सोने की कड़ी वाली है। तो कोमल काड़े शोभे अतिसार, तो कोमल काड़े कडली शोभे नीली जड़ित अतिसार। अब कठली पासे पहुंची घनी ऊंची करे ते अति झलकार। कोमल कलाई के ऊपर चूड़ी नीलम से जड़ी हुई जो है अति शोभायमान हो रही है। कलाई के ऊपर जो है चूड़ी, तो उसके ऊपर पहुंची अति उत्तम किस्म की पहनी हुई है, जो झलकार रही है। पहुंची जो है यहाँ पहनी जाती है पहुंची। तो राजी महाराज जी पहुंची भी पहने हुए हैं। तो आज की चर्चा यहीं पर करते हैं विराम, और आप सबको प्रणाम।